हेलो एवरीवन। आज हमारा जो टॉपिक है वो है, मैं आज आप लोगों को फिर से लेसन प्लान के बारे में बताने जा रही हूँ। और हम ये देख रहे हैं कि बीएड थर्ड सेमेस्टर में जो लेसन प्लान लिखवाया जाता है या फिर हमें जो प्रैक्टिकल के लिए लेसन प्लान्स लिखने होते हैं, पाठ्य योजना लिखनी होती है, उसे हम किस तरीके से लिखते हैं, क्या क्या चीज़ें उसमें हमें जाननी चाहिए और क्या क्या रूल्स होते हैं उस लेसन प्लान को लिखने के। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं और ये देखते हैं। सबसे पहले मैंने विद्यालय का नाम डाला हुआ है। यहाँ पे मेरा जो कॉलेज है उसका नाम शेखर सोशल महिला महाविद्यालय है आजमगढ़ में। तो ये विद्यालय का नाम है। उसके बाद फिर एक कॉलम बना हुआ है जिसमें दिनांक यानी कि डेट क्या है, कौन सी क्लास को हम पढ़ाने जा रहे हैं, कालांश यानी कि पीरियड कौन सी है जिसमें हम पढ़ा रहे हैं, वो पीरियड कितने मिनट की है अवधि में, और विषय कौन सा है, हमारा विषय विज्ञान है और उप विषय क्या है, जीव विज्ञान है। ओके, आज का जो हमारा प्रकरण है वो है संतुलित आहार। प्रकरण लिखा पहले जाता है, लेकिन जब हम लेसन प्लान पढ़ाते हैं यानी जब हम टीचिंग करते हैं तो ये जब हम यहाँ पे देखिए, जब हम ये इधर है, जब हम प्रस्तावना प्रश्न पूछ लेते हैं तो प्रस्तावना प्रश्न के बाद जब हमारा प्रकरण निकल जाता है तब हम इसको प्रकरण को मेंशन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको पहले मेंशन करना होता है। सामान्य उद्देश्य यानी कि जो जनरल एम है हमारा वो क्या है, ये ध्यान देने वाली बात होती है कि जनरल एम यानी सामान्य उद्देश्य जो होता है वो सभी सब्जेक्ट वाइज सिमिलर होता है। लाइक साइंस का अगर हम लेसन प्लान बना रहे हैं तो साइंस का जो जनरल एम यानी सामान्य उद्देश्य होगा वो सेम होगा। डिफरेंस होगा विशिष्ट उद्देश्य में। विशिष्ट उद्देश्य जो होता है ये टॉपिक वाइज डिफर करता है, लेकिन सामान्य उद्देश्य सब्जेक्ट वाइज डिफर करता है। तो सामान्य उद्देश्य हमारा सबसे पहला है कि छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि जागृत करना। यानी हम क्या करना चाहते हैं, छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि जागृत करना चाहते हैं। ठीक है, मतलब हमारा जो पहला जनरल एम है वो है कि छात्र साइंस सब्जेक्ट को इंटरेस्ट लेके पढ़ें। सेकंड जो हमारा जनरल एम है वो है छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, साइंटिफिक उन लोगों का साइंटिफिक एक मोटिव बनाना, एक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना। और तीसरा है छात्रों में निरीक्षण शक्ति का विकास करना। ये तीन हमारा सामान्य उद्देश्य होगा। ठीक है, विशिष्ट उद्देश्य जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि सब्जेक्ट वाइज डिफर नहीं करता है, इनफैक्ट टॉपिक वाइज डिफर करता है। तो विशिष्ट उद्देश्य बेसिक बहुत सारे अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, लेकिन बेसिक तीन विशिष्ट उद्देश्य होते हैं। एक होता है ज्ञानात्मक, बोधात्मक और प्रयोगात्मक। ठीक है, ज्ञानात्मक उद्देश्य हमारा है कि छात्र संतुलित आहार को समझ सकेंगे, क्योंकि हमारा जो प्रकरण है वो क्या है, संतुलित आहार। ठीक है, तो छात्र संतुलित आहार को समझ सकेंगे। बोधात्मक हमारा जो विशिष्ट यानी कि रियल एम है वो है छात्र आहार में प्रयुक्त होने वाले भोज्य पदार्थों को समझकर उनकी व्याख्या कर सकेंगे। यानी छात्र ये जान सकेंगे कि भोज्य पदार्थ जो हम खाते हैं उनमें कौन कौन से तरीके के आहार पाए जाते हैं। तीसरा है हमारा जो विशिष्ट उद्देश्य वो है प्रयोगात्मक। प्रयोगात्मक का मतलब होता है कि छात्र जो है ये पढ़ने के बाद उसे अपनी लाइफ में किस तरीके से यूज कर सकता है। ओके, तो हमारा प्रयोगात्मक उद्देश्य क्या है कि छात्र संतुलित आहार और भोज्य पदार्थों को अच्छी तरह विश्लेषित कर सकेंगे। ठीक है, देन कम टू सहायक सामग्री। सहायक सामग्री यानी कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें इस लेसन प्लान को कंप्लीट करने में, लेसन प्लान को पढ़ाने में यूज़ में आएंगी। तो सबसे पहला है हमारा चार्ट। किस चीज़ का चार्ट, एक संतुलित आहार का यानी बैलेंस डाइट का चार्ट, कार्बोहाइड्रेट का चार्ट, प्रोटीन का चार्ट और जंतु एवं वनस्पति प्रोटीन का चार्ट। दूसरा है कक्षा उपयोगी सहायक सामग्री। कक्षा उपयोगी सहायक सामग्री का मतलब है कि लाइक ब्लैक बोर्ड हो गया, हमारा डस्टर हो गया, हमारा चौक हो गया, या और भी जो चीज़ें जो हमारी क्लास में हमको ज़रूरत पड़ती है वो होता है कक्षा उपयोगी सहायक सामग्री। शिक्षण विधि है हमारी व्याख्यान विधि व प्रश्नोत्तर व प्रदर्शन प्रविधि है। व्याख्यान यानी कि हम क्योंकि एक्सप्लेन कर रहे हैं तो एक्सप्लेनेशन के लिए हम व्याख्यान विधि का यूज़ करते हैं। प्रश्नोत्तर व प्रदर्शन ये दोनों प्रविधि है कि हम बीच में कौन कौन सी विधियों का यूज करेंगे। प्रश्नोत्तर हम बीच बीच में छात्रों से प्रश्न पूछ के उनको समझने की कोशिश करेंगे कि वो कितना जानते हैं और आज कितना उन्होंने समझा है। वो प्रदर्शन जो हम लोगों ने यहाँ चार्ट बनाया हुआ है, चार्ट को हम उनको शो करके समझाएंगे, तो इसलिए यहाँ पे ये प्रदर्शन विधि भी बताई गई है। तो विधि व प्रविधि हो जाएगी हमारी व्याख्यान विधि और प्रविधि हो जाएगी प्रश्नोत्तर व प्रदर्शन। ठीक है, पूर्व ज्ञान
कभी भी जब हम किसी भी बच्चे को कुछ पढ़ाते हैं तो हमें पढ़ाने से पहले ये जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि वो बच्चा अभी से पहले उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में कितनी बातें जानता है। दिस इज पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान यानी कि वो उसने कितना जान लिया, उस बेसिस पे हम उसे आगे क्या पढ़ाने जा रहे हैं। तो हमारा इस चीज़ में पूर्व ज्ञान है कि छात्रों को भोजन पदार्थों के विषय में सामान्य ज्ञान है। छात्र ये जानते हैं कि वो क्या खा रहे हैं, ठीक है। तो उन्हें भोजन के जो भोज्य पदार्थ होते हैं उनके बारे में वो कुछ नॉलेज रखते हैं। ओके, अब हम प्रस्तावना प्रश्न पूछेंगे। प्रस्तावना प्रश्न क्या है कि हमें हमारा जो भी प्रकरण है वो हमें बच्चों को समझाना है कुछ प्रस्तावना प्रश्न देकर, कि हमें बताना है कि हमारा जो प्रकरण है वो क्या है। तो प्रस्तावना प्रश्न लिखने के लिए हम अपने लिए 2 कॉलम लिखेंगे। एक होगा छात्र अध्यापक क्रिया का कॉलम और दूसरा होगा छात्र क्रिया का कॉलम। छात्र अध्यापक क्रिया के कॉलम में हम वो क्वेश्चंस पूछेंगे जो बच्चों को नॉर्मल उनके क्लास के अकॉर्डिंग समझ में आ जाए और जिसका आंसर वो जानते हों। छात्र क्रिया में बच्चे जो हमें आंसर देंगे वो हमें मेंशन करना है, ठीक है। तो छात्र अध्यापक क्रिया में सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि सामान्यतः मनुष्य दिन भर में क्या क्या खाता है। तो जनरल सी बात है कि बच्चे ये जानते हैं कि हम दिन भर में क्या क्या खाते हैं। तो छात्र क्रिया क्या हो गई, बच्चे ये बता रहे हैं कि रोटी, दाल, चावल और सब्जी आदि ये हम खाते हैं, ठीक है। सेकंड फिर हम क्वेश्चन पूछते हैं कि यदि पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं मिलता है तो क्या होता है। फिर बच्चे कहते हैं कि मनुष्य बीमार पड़ जाता है। फिर हम जब उनको ये पूछते हैं कि संतुलित आहार क्या होता है तो वो नहीं कुछ बता पाते, क्योंकि इस स्टेज पे, क्योंकि वो बच्चे 7th क्लास में है, तो स्टेज पे वो ये नहीं जानते हैं कि संतुलित आहार किसे कहते हैं, ठीक है। तो हम उद्देश्य कथन लिखते हैं कि बच्चों आज हम संतुलित आहार के विषय में अध्ययन करेंगे। ओके, फिर आते हैं हम प्रस्तुतिकरण पे, जो हम चीज़ें उनको पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है। प्रस्तुतिकरण, सबसे पहले हमारा जो प्रस्तुतिकरण होगा उसमें हम अपनी कॉपी को 5 कॉलम में डिवाइड करेंगे। पहला जो कॉलम होगा वो होगा शिक्षण बिंदु, यानी कि हम कौन सी टॉपिक सब टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं। छात्र अध्यापक क्रिया, यानी कि हम कैसे कैसे जो चीज़ हम बोलने जा रहे हैं वो क्या है। छात्र क्रिया, बच्चे कैसा रिस्पॉन्स कर रहे हैं। विधि, प्रविधि और सहायक सामग्री, जो हम लोगों ने पहले लिखा है सेम वही चीज़, ठीक है। श्यामपट्ट कार्य, यानी कि ब्लैक बोर्ड पे हम जो जो चीज़ें मेंशन करते हैं। मैंने अभी श्यामपट्ट कार्य नहीं किया है, क्योंकि मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने लास्ट वीडियो में भी ये चीज़ आप लोगों को बताई थी कि श्यामपट्ट कार्य यानी कि ब्लैक बोर्ड वर्क जो होता है वो ब्लैक कलर के एक चार्ट पेपर को हमको इस पर पेस्ट करना होता है और उस पर वाइट कलर की पेन, सिल्वर पेन जो होती है उससे हमको लिखना होता है, ठीक है। तो क्योंकि मेरे पास वो अवेलेबल नहीं था अभी, इसलिए मैंने इस कॉलम को गैप को छोड़ रखा हुआ है, इसको लिखूंगी बाद में, ठीक है। तो अब देखते हैं, सबसे पहले हमारा जो सब टॉपिक है, हमारा जो टॉपिक है संतुलित आहार, हमने वो लिखा शिक्षण बिंदु में। फिर हम विकासात्मक प्रश्न पूछते हैं। विकासात्मक प्रश्न क्या होता है। विकासात्मक प्रश्न का मतलब है कि हम जो टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं उसके बारे में कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे जो बच्चों को पहले से आते हैं। जैसे मैंने पूछा कि सामान्यतः शरीर की वृद्धि व उसे स्वस्थ बनाए रखने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है। तो बच्चे जानते हैं, बच्चों ने बोला कि शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। सेकंड, मैंने पूछा क्या सभी आयु के मनुष्यों का आहार समान होता है। तो बच्चे बोलते हैं नहीं। क्यों? क्योंकि बच्चा अलग तरीके से खाता है, बड़े अलग तरीके से खाते हैं, बूढ़े अलग तरीके से खाते हैं, सबका जो आहार है वो अलग अलग है। फिर मैं पूछती हूँ कि सामान्यतः भोज्य पदार्थों में कौन से पोषक तत्व तो लेने चाहिए। तो ये थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन है, इसलिए बच्चे ये नहीं बता पाते हैं। जो चीज़ बच्चे नहीं बता पाते हैं वो हो जाता है समस्यात्मक। क्योंकि मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ, बच्चे आंसर दे रहे हैं, इसलिए प्रविधि कौन सी हो जाएगी, प्रश्नोत्तर। ओके, अब छात्राध्यापक कथन, जो मैंने विकासात्मक संतुलित आहार में जो विकासात्मक मैंने क्वेश्चंस पूछे उस चीज़ को अब मैं एक्सप्लेन करूंगी। तो छात्राध्यापक कथन उसमें होगा, मैंने उनको अब मुझे बताना है कि सामान्यतः भोज्य पदार्थों में से कौन से पोषक तत्व लेने चाहिए, यानी जो संतुलित आहार है वो अब मैं बताने जा रही हूँ। तो अब मैं बोल रही हूँ, मैं उनको जो पढ़ा रही हूँ वही चीज़ यहाँ पे लिखनी है। हम पूरे दिन में जो खाते हैं उसे आहार कहते हैं, ठीक है। शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए हमारे आहार में सभी पोषक तत्व सही मात्रा में होने चाहिए, कोई भी तत्व न अधिक हो न कम। इस प्रकार के आहार को संतुलित आहार कहते हैं। संतुलित आहार में पोषक तत्व वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, जल, विटामिन, खनिज, लवण व रेशे युक्त खाद्य पदार्थ समुचित मात्रा में होने चाहिए। माँ का दूध शिशु के लिए सर्वोत्तम आहार होता है। एक निश्चित आयु तक माँ का दूध ही शिशु के लिए संपूर्ण आहार होता है।
क्योंकि मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ तो बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं। छात्र क्रिया कि बच्चे क्या कर रहे हैं, मैंने एक्सप्लेन किया तो बच्चे क्या कर रहे हैं, ध्यान से सुन रहे हैं, इस बीच उन्हें कुछ बोलना नहीं है। क्योंकि एक्सप्लेनेशन है, मैंने बिना कोई फिगर दिखाया एक्सप्लेन किया है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ क्या, व्याख्यान। अगर मैं कोई फिगर दिखा के बच्चों को एक्सप्लेन कर रही होती तो यहाँ पे हम प्रविधि में व्याख्यान व प्रदर्शन ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ब्लैक बोर्ड जो भी यूज करूंगी वो मैं यहाँ पे ब्लैक चार्ट पेपर पे करके उसको लिखूंगी। ठीक है, क्योंकि अवेलेबल नहीं था इसलिए मैंने अभी लिखा नहीं। फिर आते हैं, अभी मैंने इतना जो एक्सप्लेन बच्चों को किया संतुलित आहार के विषय में, उसको लेके अब मैं बोधात्मक प्रश्न पूछूंगी। बोधात्मक, बोध मतलब होता है जो अभी हमने उन्हें बताया उसके बारे में, उसके बाद उन्हें कितनी नॉलेज हुई, ये बोधात्मक प्रश्न में आ जाता है। ठीक है, तो बोधात्मक प्रश्न हम उन्हीं टॉपिक्स में से पूछ सकते हैं जो हमने अभी तुरंत उन्हें पढ़ाया है। तो मैंने क्या पूछा कि संतुलित आहार में कौन कौन से पोषक तत्व होने चाहिए। ठीक है, तो बच्चे, क्योंकि अभी मैंने बताया है उन्हें, तो बच्चे बताएंगे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज आदि। शिशु के लिए सर्वोत्तम आहार क्या है, जो मैंने अभी उन्हें पढ़ाया। ठीक है, तो ये बच्चे बता रहे हैं माँ का दूध। क्योंकि मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ, बच्चे आंसर दे रहे हैं, इसलिए ये विधि हो जाएगी प्रश्न उत्तर। समझ में आया। अब सेकेंड हमारा टॉपिक हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट ये हमारा सेकेंड सब टॉपिक है। कार्बोहाइड्रेट में सबसे पहले हम विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। जैसे मैंने बोला कि विकासात्मक प्रश्न जो होता है ये उस टॉपिक से रिलेटेड बच्चे कितनी बातें जानते हैं ये जानने के लिए होता है। तो विकासात्मक प्रश्न में सबसे पहला क्वेश्चन है कि हम लोग अपने भोजन में मुख्य रूप से क्या प्रयुक्त करते हैं। बच्चे बोलेंगे रोटी, चावल, आलू। दूसरा प्रश्न है कि रोटी, चावल, आलू किस प्रकार के पोषक तत्व है। तो बच्चों को ये नहीं पता है कि वो कार्बोहाइड्रेट है, तो बच्चे क्या है, शांत है, इसलिए ये हो जाएगा समस्यात्मक। प्रश्न पूछा जा रहा है इसलिए प्रविधि हो जाएगी प्रश्नोत्तर। अब मैं कार्बोहाइड्रेट को समझाऊंगी एक चित्र दिखाते हुए। तो देखो, चित्र दिखाते हुए यहाँ लिखा गया, इसलिए व्याख्यान के साथ साथ प्रदर्शन भी लिखा गया है, क्योंकि मैंने चित्र दिखाया है और चित्र दिखा के एक्सप्लेन किया हुआ है। तो मैं अब उनको बता रही हूँ कि आलू, चावल, अनाज व सभी मीठे पदार्थ तथा मीठे फल, गन्ना, चीनी कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट विभिन्न रूपों में पाए जाते हैं, जैसे ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, लैक्टोज, मंड व सेलुलोज में पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट हमारे लिए ऊर्जा का स्रोत है। यह पाचन के उपरांत ग्लूकोज में परिवर्तित होते हैं। ग्लूकोज के दहन से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, जिसका उपयोग हम दैनिक कार्यों में करते हैं। ठीक है, बच्चे ध्यान से सुनते हैं, बिकॉज आई एम एक्सप्लेनिंग, मैं व्याख्यान कर रही हूँ फिगर दिखा के, तो बच्चे ध्यानपूर्वक सुनते हैं। फिगर जो श्यामपट्ट कार्य है वहां पे हम वो फिगर बनाएंगे जो हम बच्चों को दिखा रहे हैं। चार्ट पे भी वही होगा और यहाँ पे भी हम वो बनाएंगे। फिर बोधात्मक प्रश्न, अभी मैंने बताया कि बोधात्मक प्रश्न हमने बच्चों को जितना पढ़ाया होता है उससे बोधात्मक प्रश्न निकलता है कि हम उसको किस तरीके से बच्चों ने कितना समझा वो हम जानना चाहते हैं। तो मैंने पहला क्वेश्चन पूछा कि कुछ कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन के नाम बताइए। तो बच्चे बताएंगे आलू, चावल, गन्ना, चीनी। ठीक है, पाचन के उपरांत कार्बोहाइड्रेट किसमें परिवर्तित होता है। तो बच्चे यहाँ क्या बता रहे हैं कि ग्लूकोज में परिवर्तित होता है। मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ और बच्चे आंसर दे रहे हैं, इसलिए ये विधि हो जाएगी प्रश्न उत्तर विधि। ठीक, अब थर्ड हमारा जो सब टॉपिक है वो है प्रोटीन। प्रोटीन में विकासात्मक प्रश्न चित्र दिखाते हुए पूछ रही हूँ। तो ये पहला क्वेश्चन की प्रस्तुत चित्र में आपको क्या दिखाई पड़ रहा है। जो मैं चित्र बनाई हूँ उसमें दाल है, अंडा है, सोयाबीन है, तो ये बच्चे बताएंगे। फिर मैं पूछ रही हूँ कि दाल व अंडे में कौन सा तत्व पाया जाता है, वो कौन सा तत्व है, बच्चों को नहीं पता, तो ये हो जाएगा उनके लिए समस्यात्मक प्रश्नोत्तर। क्योंकि मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ, बच्चे आंसर दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा प्रश्नोत्तर। छात्र अध्यापक कथन, अब मैं उन्हें बताऊंगी कि प्रोटीन क्या होता है। तो मैं उन्हें बता रही हूँ कि दाल व अंडे में पाए जाने वाले तत्वों को प्रोटीन कहते हैं। प्रोटीन शारीरिक वृद्धि में सहायक होता है। इसके तत्व कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होते हैं। स्रोत के आधार पर प्रोटीन दो प्रकार के होते हैं, जंतु प्रोटीन, दूध, मांस, मछली, पनीर, अंडा, वनस्पति प्रोटीन, दाल, सोयाबीन, सेम। प्रोटीन की कमी से कुछ कुपोषण जन्य विकार हो सकते हैं, जैसे मैरस्मस। फिर क्योंकि मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ तो ये हो जाएगा, यहाँ मैंने लिखा नहीं, यहाँ पे हो जाएगा छात्र ध्यान से सुन रहे हैं और ये विधि हो जाएगी व्याख्यान। ठीक है, बोधात्मक प्रश्न, अब मैं ये जानना चाहूंगी कि बच्चों ने प्रोटीन के बारे में क्या क्या समझा। तो प्रोटीन के तत्व कौन कौन से हैं, तो बच्चे बताएंगे इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन व नाइट्रोजन पाए जाते हैं। स्रोत के आधार पर प्रोटीन को कितने प्रकार में बांटा गया है, दो प्रकार के, जंतु प्रोटीन, वनस्पति प्रोटीन। मैं प्रश्न पूछ रही हूँ और बच्चे आंसर दे रहे हैं, इसलिए ये हो जाएगा प्रश्नोत्तर विधि।
मूल्यांकन प्रश्न क्या होता है? हमने अभी जितनी चीज़ें पढ़ाई बच्चों को, चाहे वो टॉपिक से हो चाहे वो सब टॉपिक से हो, उन सभी का इवैल्यूएशन प्रश्न जो होता है वो होता है मूल्यांकन प्रश्न। मतलब बच्चे कितना जाने। तो मैं सबसे पहला मूल्यांकन प्रश्न पूछ रही हूँ कि 6 माह तक शिशु के लिए क्या संपूर्ण आहार है। ठीक है। मेरा दूसरा मूल्यांकन प्रश्न है, जंतु प्रोटीन व वनस्पति प्रोटीन किस में पाया जाता है। गृह कार्य, लास्ट में हम बच्चों को होमवर्क देते हैं। होमवर्क में हमने जो चीज़ें पढ़ाई हुई हैं उन सब का निचोड़ बच्चों को बताना होता है। तो होमवर्क है संतुलित आहार का वर्णन चार्ट के द्वारा करिए। तो बच्चों को एक चार्ट बनाना होगा और संतुलित आहार को एक्सप्लेन करना होगा। ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द लेसन प्लान। ये है पूरा हमारा जूलॉजी का लेसन प्लान साइंस के जीव विज्ञान के लिए। और हमारा जो टॉपिक था, प्रकरण था, वो क्या था? संतुलित